नमस्कार बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को देखने वाले हैं वो है आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो टॉपिक है वो है अन्वय। आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में या जो भी फाइनल आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक प्रश्न होता है 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है, वो होता है अन्वय का। अन्वय कहने से मतलब है जिसको कि हम लोग इंग्लिश में प्रोज ऑर्डर कहते हैं। प्रोज ऑर्डर मतलब किसी भी पद्य भागी को, जो भी हिंदी में कहें तो कविताएं, इंग्लिश में कहें तो पोएम, या फिर संस्कृत में कहें तो वो होता है आपका श्लोक। तो जब हम किसी भी पद्य वाले भाग्य को जब हम गद्य में उसको अरेंज कर देते हैं तो उसी को हम लोग अन्वय कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है ध्यान देने योग्य, वो ये कि देखिएगा कि किसी भी साधारण वाक्य को या किसी भी गद्य को पढ़ करके समझना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें कर्ता पहले होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। वो स्वतः जो है प्रोज मतलब गद्य की तरह वो गद्य के वाक्यों में वो अरेंज होता है। लेकिन जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोक के अर्थों को पढ़ने के बाद हमें समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। उसका कारण ये है कि श्लोक में, चूँकि श्लोक की जो रचना की जाती है वो छंदोबद्ध रचना होती है, वो छंद में की जाती है। और इसका कारण ये है कि अलग अलग पदों को छंद के अनुसार उसको अरेंज किया हुआ रहता है, और हमें जब उसके अर्थ को समझना होता है तो उस श्लोक के अर्थ को समझने के लिए हम लोग उससे गद्य की तरह पहले अरेंज करते हैं। पहले कर्ता, उस श्लोक में कौन सा कर्ता है, कौन सा कर्म है, कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है, कौन सी क्रिया है, तो उसको एक प्रोज ऑर्डर में उसे हमें अरेंज करना होता है। जब उसे अरेंज करते हैं तब उस श्लोक के अर्थ को हम लोग निकालते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है कि हम श्लोक में दिए गए पदों को पहचानें। सबसे मुख्य बात उसमें यह है कि श्लोक में जो पद दिया गया है उसमें से हमें ये पहचानना होगा कि उसमें कर्ता कौन सा है। तो जो कर्ता है उसको हम लोग पहले उठाएं, ठीक है। तो इन बातों को हम लोग और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं इन उदाहरणों के माध्यम से। यहाँ मैंने उदाहरण लिख रखा है, ये गीता का श्लोक है, इससे हम देख सकते हैं अन्वय में। पहले श्लोक को देखें, फिर इसके अर्थ को हम लोग समझेंगे, इसके अन्वय को समझेंगे, ठीक है। पहला श्लोक है, इसमें देखिए कहता है ध्यायतः विषयान पुंसः, ध्यायतः विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते। ये इसमें ये पहला श्लोक अन्वय के लिए हमने लिया है। अब इसमें यदि एक बार श्लोक को तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी श्लोक या गद्य को पढ़ने से थोड़ी सी जो है हमें वो पठन कला जो है वो विकसित होती है बच्चों के अंदर। तो इसलिए आपको शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है पढ़ने में, लेकिन उससे पढ़ना जरूर चाहिए। भले ही आप थोड़ा बहुत अशुद्ध ही क्यों नहीं पढ़ते हों, वो कोई मायने नहीं, पहले उससे आप पढ़ने का प्रैक्टिस करें, जिह्वा को थोड़ा ट्रेनिंग दें। तो कहता है कि ध्यायतः विषयान पुंसः। अब ये आपको एक श्लोक दिया गया है, इसमें से अब हमें ये ढूंढना है कि वास्तव में ये इसका हम लोग प्रारंभ कहाँ से हमें करना चाहिए। क्योंकि जब अन्वय करेंगे, जब इसे हम प्रोज ऑर्डर में रखेंगे, गद्य की तरह जब इसे हम सजाएंगे, तो कौन से शब्द सबसे ज़्यादा उचित होता है जिसको कि हमें पहले रखना होता है। यदि इसमें कर्ता है तो कर्ता को पहले ले लेंगे और क्रिया को बाद में लेंगे। पहला नियम तो यह है अन्वय का, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि पहले हम कर्ता को रखते हैं, फिर इसके बाद लास्ट में क्रिया को रखते हैं। कर्ता और क्रिया के बीच में जो जैसे कर्म हुआ या कोई संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेष्य है, विशेषण है, तब उसको हम बीच में उस तरह से रखते हैं। जैसे यही देखिए ध्यायतः, यदि ऐसे एक पर से यदि वर्ड बाय वर्ड का हम अर्थ देखें तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाए, फिर उसको हम लोग अन्वय करेंगे। कहता ध्यायतः, ध्यय धातु है ध्यान करना, ठीक है ना। तो ध्ययतः, जिसमें ध्यय धातु से सत्री प्रत्यय लग करके षष्ठी के एक वचन में ध्यायतः बना हुआ है, मतलब ध्यायतः ध्यान करते हुए का, ठीक है। तो किसका यह विशेषण है? अब यहां देखिए पुंसः का है, क्योंकि पुंसः में भी सेम विभक्ति वचन यहां लगी हुई है।
क्योंकि पुंसा में पुंस शब्द है, पुंस पुरुष के अर्थ में, और इसमें भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। तो कैसे पुरुष का ध्यान करते हुए, कहते ध्यायतः पुंसः। अब यहां देखिए एक शब्द आया है बीच में, विषयान, ध्यान करते हुए। तो किसका ध्यान करते हुए? तो विषयों का, किसी न किसी विषय, या जिसको हम लोग वस्तु कहते हैं, किसी न जब हम ध्यान करते हैं तो किसी न किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, किसी न किसी विषय या सब्जेक्ट का हम ध्यान करते हैं। तो वही कहा कि ध्यायतः विषयान पुंसः। अब यहां पर देखिए विशेषण जो है कहीं और है और विशेष से कहीं और है, बीच में यहां कर्म छिपा हुआ है, यहां क्रिया है। तो ये क्रिया जो है वास्तव में विशेषण सत्री प्रत्यय लग करके, आपको मैंने पहले जब सत्री प्रत्यय पढ़ाया था तो बताया था कि किस तरह से सत्री प्रत्यय से बनने वाले सब विशेषण होते हैं। तो ये इसका जो विशेष है वो पुंसः का है, ठीक है। तो विषयान, विषयों का ध्यान करते हुए पुरुष का, यदि हम लोग इसका अन्वय करें तो विषयान ध्यायतः पुंसः, कहता विषयों का, किसका ध्यान करते हुए पुरुष का? कहता जो पुरुष किसी न किसी विषय का, किसी न किसी सब्जेक्ट के विषय में जब वो सोचता है, थिंकिंग करता है, ठीक है ना, जब उसका ध्यान करता है तो उसी का। तो कहा कि ध्यायतः विषयान पुंसः। तो विषयान को पहले ले लेंगे। अब इसे हम यदि लिखें तो हो जाएगा विषयान, विषयान, यहां पर विषयान पहले हम ले लेंगे। विषयों का ध्यान करते हुए, ध्यान करते हुए पुरुष का, ध्यायतः यहां आ जाएगा, ठीक है, ध्यायतः। विषयों का ध्यान करते हुए पुरुष का, पुंसः, ठीक है। देखिए यहां पर ये जो विशेषण विशेष्य है वो दोनों एक जगह हो गया, ये विशेष हो गया और विशेष से पहले विशेषण आ गया। तो वाक्य में ये ध्यान रखना चाहिए, कर्ता अगर है तो कर्ता को, अगर कर्ता नहीं कर्म है तो कर्म के बाद फिर जो है विशेष विशेषण है तो उसको, और लास्ट में क्रिया को हमें रखना चाहिए, ठीक है। तो विषयों का ध्यान करते हुए पुरुष का क्या है? तेषु संगः उपजायते। तेषु, उनमें, उनमें मतलब उन विषयों में, जिस विषय का व्यक्ति ध्यान करता है उस विषय का, उस विषय के प्रति, तेषु मतलब उसमें, उसमें मतलब तेषु विषयेषु, उन विषयों में क्या उत्पन्न हो जाती है? संगः, संग, आसक्ति, लगाव जिसको हम लोग कहते हैं। तो तेषु संगः उपजायते, उपजायते क्रिया यहां पर पहले से ही लास्ट में दी हुई है, इसलिए इसमें हमको अलग से उसको अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि यही क्रिया पहले होती तब उसको हमें फिर लास्ट में ले जाना होता। तो यहां देखिए, तो तेषु हो जाएगा उनमें, मतलब उन विषयों में, कहता है विषयों का ध्यान करते हुए पुरुष का उन विषयों में, तेषु, तेषु संगः, यहां विसर्ग है, टूट करके स जो है विसर्ग में बदल जाएगा तो संगः हो जाएगा। संगः जोड़ तेषु जोड़ उपजायते, यहां पर दीर्घ उकार है, दीर्घ संधि है, तेषु में हर्ष उकार, और फिर एक जो उकार होगा उपजायते के साथ अलग हो जाएगा। तो तेषु संगः, तेषु संगः उपजायते, उपजायते, ठीक है। विषयों का ध्यान करते हुए पुरुष का उसमें, तेषु मतलब तेषु विषयेषु, उस विषयों के प्रति क्या उत्पन्न हो जाता है? संग, अर्थात लगाव, आसक्ति, है ना। उस विषय के प्रति उसे, जिसका भी हम ध्यान करते हैं तो देखिएगा कि उस विषय या वस्तु के प्रति हमें ऑटोमेटिक अंदर से ही जो है वो लगाव उत्पन्न हो जाता है, उसके प्रति स्नेह उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। वही कहा, ये गीता का श्लोक है, बहुत ही फेमस है। आगे कहा कि संगात संजायते कामः, और जैसे संग की उत्पत्ति हो गई उस व्यक्ति के अंदर, जैसे ही मोह की उत्पत्ति हो गई, स्नेह की उत्पत्ति हो गई, तो उसी स्नेह से, उसी संग से, उसी आसक्ति से किस चीज की उत्पत्ति होती है? कामः। अब देखिए यहां पर जो है क्रिया पहले है ना। संगात, उसी संग से, संग की उत्पत्ति हो गई, और फिर संगात, संग से, संगात, संग से संजायते, संजायते उपजायते,
ठीक है ना। उपजायते का ही अर्थ यहाँ भी सम उपसर्ग लग करके संजायते। तो क्या उत्पन्न होता है? काम। काम, तो काम को पहले ला देंगे, काम संजायते, काम संजायते, काम संजायते। यहां पर देखिए कहता संग से उत्पन्न होता है काम, तो मतलब संग से काम उत्पन्न होता है, तो काम पहले आ जाएगा। और जो जायते क्रिया है, जायते के पहले सम उपसर्ग लग गया है जन धातु से, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेपदी धातु है, तो हो गया संजायते। तो संग से काम की उत्पत्ति होती है, तो काम संजायते, ठीक है। और जब काम की उत्पत्ति हो जाती है तो इसी काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, कामात क्रोध अभिजायते, ठीक है। अब देखिए यहां पर कामात है, यहां हो जाएगा कामात, ठीक है। कामात क्रोध, यहां तोड़िएगा तो हो जाएगा क्रोध, कामात क्रोध अभी जायते। इस प्रकार से आपका ये अन्वय कंप्लीट होता है। इसमें आपने क्या क्या देखा कि जब भी हम किसी भी श्लोक के अर्थ को हमें जब करना होता है तो उसके लिए जरूरी होता है कि पहले हम कर्ता कर्म क्रिया का पहले हम चुनाव करें, उसमें पहचानें कि उसमें कर्ता कौन सा है, तब उस कर्ता के अनुसार क्रिया कौन सी है। कर्ता को पहचानने का मैंने बताया था आपको तरीका कि उसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई रहेगी। कर्ता को सबसे आसान तरीका है पहचानने का, विभक्ति जब भी होगी तो कर्तरी प्रथमा सूत्र ही है, जो भी कर्ता होगा उस वाक्य में उसमें प्रथमा व्यक्ति हमेशा लगी हुई रहेगी। तो जैसे यहीं देखिए काम शब्द देखिए प्रथमा व्यक्ति है ना यहाँ पर, तो इसलिए काम जो है पहले आ गया और संजायते, संजायते जो क्रिया है वो बाद में चली गई। लेकिन काम उत्पन्न होता है तो किस चीज से उत्पन्न होता है, तो इस चीज को हमने पहले लिया है संग से, है ना। तो कारक के अनुसार यहाँ पर संग से काम उत्पन्न होता है और काम से फिर क्रोध हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्रोध करता है और क्रोध के कारण जो है यहाँ पर फिर क्रिया अभिजायते प्रथमा के एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में क्रिया भी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना है कि कर्ता कर्म क्रिया अगर विशेषण विशेष है तो उससे हम पहले रखें। तो यहाँ वही चीज़ है, यहाँ देखिए पहला में क्या है, कर्म को यहाँ लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर तो इस वाक्य में कर्ता है नहीं, कर्ता है तो फिर लास्ट सेकंड स्टेंजा में है जो कि यहाँ पर आया है क्रिया से पहले। तो यहाँ का विषयों का ध्यान करते हुए, ये चूंकि विशेषण है तो विशेषण सामान्यतः पहले आ जाता है, तो विषयों का ध्यान करते हुए पुंसः पुरुष का उसमें मतलब उस विषय में संग उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति लगाव उत्पन्न हो जाता है और उसी संग से काम की उत्पत्ति होती है, संजायते, काम संजायते, और काम से क्रोध भी जायते। और जैसे ही आपके अंदर काम इच्छा जागृत होती है और जब व्यक्ति को इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तब उसे क्रोध आने लगता है। काम क्या है? आपकी इच्छा। और काम की उत्पत्ति कब हुई आपकी? जब किसी न किसी वस्तु के साथ आपका लगाव होने लगा, आपने सोचा कि ये वस्तु हमें मिलना चाहिए, है ना। पहले आपने किसी वस्तु को बहुत चाहा, वो उस वस्तु को आप नहीं पा सके, उसके प्रति चूंकि आपके प्रति उसके प्रति आपका लगाव उत्पन्न हो गया, लगाव उत्पन्न हो गया तो आप उस वस्तु को पाना चाहते हैं, काम इच्छा आपकी उत्पन्न हुई कि उससे हमें मिलना चाहिए। यदि वो उस वस्तु की प्राप्ति आपको नहीं होती है तो फिर क्या होता है, उसी काम से उसी इच्छा की पूर्ति न होने से किस चीज की उत्पत्ति होती है? क्रोध भी जायते, क्रोध की उत्पत्ति होती है। और जब क्रोध की उत्पत्ति होती है तो बहुत सारा कुछ हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इससे आगे बहुत सारा वो गीता का काफ़ी प्रसिद्ध श्लोक है, आप इसे जरूर देखिएगा। इससे बहुत सारे जुड़े हुए और भी श्लोक हैं जिसमें बताया गया है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अन्वय की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग यहीं रोकेंगे। तो इस तरह से हम लोग अन्वय करते हैं। इसी तरह से फिर आप दूसरा श्लोक इसमें देख सकते हैं, एकः एव खगः मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। एकः एव खगः, यहां में देखिए विशेषण पहले आ गया है ना। खगः पक्षी, यहां पर खगो जो है प्रथमा एक वचन में, खगो में चूंकि मानी के साथ
संधि है इसमें, उत्त विधान वाला जो संधि है, वो संधि होने के कारण खगो का जो विसर्ग है वो ओ में बदल गया है। तो वास्तव में एक खगह इसे पढ़ना चाहिए जब इसको तोड़ेंगे तो। खगह जोड़ मानी, मानी से मतलब है अभिमानी, जो स्वाभिमानी है। यहाँ पर स्वाभिमानी, जो भी स्वाभिमानी व्यक्ति है, अभिमानी व्यक्ति है, उसकी चर्चा की गई है। तो कहता है कि एकह एव, ये आपको मैं बता दूं, ये सेम उसी बुक से आपका लिया गया है 10वां पाठ से। मैंने प्रयास किया कि ऐसे श्लोक को मैं लूं जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। जब एक उदाहरण को आप ठीक प्रकार से जब समझ लेंगे तो बड़े से बड़े उदाहरण को भी आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो एकह एव खगः, कहते एकह एव, अब इसको यदि आप अन्वय करेंगे तो हो जाएगा एकह एव खगः। खगः का विशेषण क्या हुआ? मानी। कैसा खग? मानी खग, है ना। और वो खग कौन सा है? चातक, चातक है, चातक पक्षी का नाम है, ठीक है ना। तो ये चातक पक्षी जो है वो काफी स्वाभिमानी होता है, जो कहाँ रहता है? वने वसति, वन में रहता है। और देखिए वसति क्रिया है, चातक यहाँ पर करता है, ये चातक का सारा यहाँ पर जो है विशेषण आ गया। तो ये कहा कि एकह एव, एक ही, खगः मानी खगः चातकः, विशेषण को पहले ले लीजिए, मानी पहले आ गया और मानी विशेषण हो गया, इसका दो विशेष हो गया। खगः भी कहें तो एक तरह से विशेषण ही है, खगः मानी खगः चातकः। मानी स्वाभिमानी पक्षी कौन है? चातक है, तो ये कर्ता हो गया। चातकः, ठीक है। चातकः कुत्र वसति? वने वसति, यहां हो जाएगा वने, वने वसति, वन में वास करता है। तो एक ही पक्षी ऐसा है, चातक पक्षी, जो कैसा है उसका विशेषण दिया, वो पक्षी मानी होता है, मतलब स्वाभिमान वाला होता है। वो ऐसा स्वाभिमानी है कि इसका वर्णन आगे कर रहा है, क्या क्या कर सकता है। पिपासितः, जो या तो प्यास से म्रियते, भले ही वो प्यासा मर जाएगा, ठीक है ना, या नहीं तो याचते वा पुरंदरम, यदि वो याचना करेगा, अगर वो अपने प्यास को बुझाने के लिए यदि किसी से याचना करेगा तो सिर्फ इंद्र से ही करेगा, किसी दूसरे से वो याचना नहीं कर सकता है। तो इसी बात को यहाँ बताया कि पिपासिता वा म्रियते, ठीक है ना, वा पुरंदरम याचते, या यदि वो याचना करेगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, याचते याच धातु है द्विकर्मक, याच धातु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, इस कारक चिन्ह के अनुसार पुरंदरम में द्वितीया हुई है। तो किससे मांगता है? पुरंदरम, पुरंदरम जो है इंद्र का दूसरा पर्यायवाची शब्द है, नाम है, पुरंदर इंद्र को कहते हैं। तो ये कहा कि याचते पुरंदरम, तो या तो वो इतना मानी होता है, इतना स्वाभिमानी होता है कि या तो वो प्यासा ही भले क्यों न मर जाए, है ना। पिपासितः वा, यहां दीजिएगा तो हो जाएगा पिपासितः। यहां पर ब्रैकेट में जो यह का अर्थ आता है इसको दे देना चाहिए अपने तरफ से, अर्थ की पूर्ति के लिए, चूंकि ये तो छंद में बंधा हुआ होता है पद्य, तो बहुत सारे शब्दों को जो है यहाँ पर नहीं दिया जाता है, चूंकि छंद जो है पढ़ने में वो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकता है। तो गड़बड़ होने की वजह से जो है वहाँ पर एक्स्ट्रा वैसे शब्दों को नहीं दिया जाता है, लेकिन उसके अर्थ को पूरा करने के लिए हम लोग अपने तरफ से उसको ब्रैकेट में दे सकते हैं। तो यह जो पिपासितः म्रियते, पिपासितः म्रियते, जो या तो प्यासा ही मर जाता है, लेकिन प्यासा मर जाएगा लेकिन किसी भी नीच व्यक्ति से वो याचना नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो याचना भी करता है तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से याचना करता है, जो स्वाभिमानी व्यक्ति है। और जो नीच व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जो स्वाभिमानी नहीं है वो किसी से भी याचना कर सकता है। जो छोटा से छोटा व्यक्ति है, निम्न कोटि के व्यक्ति से भी वो याचना कर सकता है, मांग सकता है, अपने प्यास बुझा सकता है। लेकिन कहा कि नहीं, हमें जो है चातक पक्षी से सीखना चाहिए कि चातक पक्षी जो कि इतना स्वाभिमानी होता है, उसी बात को कहा कि भले ही वो प्यासा क्यों न मर जाए, लेकिन यदि वो याचना करता है, वर्षा ऋतु में जब जल
ही प्यास को बुझाता है। तो वर्षा ऋतु में जब वो याचना करता है तो सिर्फ इंद्र से याचना करता है कि वो जल बरसाए ताकि उससे अपना वो प्यास बुझा सके। तो ये कहा कि पिपासितः म्रियते वा, या तो वो प्यासा ही मर जाता है वा अथवा पुरंदरम याचते, पुरंदरम याचते क्रिया देखिए यहाँ पर लास्ट में आ गई। ठीक है, जो या तो प्यासा ही मर जाता है अथवा यदि वो उस जल की याचना करता है तो किससे करता है? पुरंदरम, इंद्र से करता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा, यहाँ भी देखिए क्रिया पहले आ गई है, याचते व पुरंदरम, कर्म यहाँ है, पुरंदरम कर्म है, इसलिए इस कर्म को हमें पहले लेना होगा और याचते क्रिया को हमें लास्ट में ले जाना होगा। कर्ता चातका है जो कि पहले आपको आ गया है, यहाँ पर चातका पहले आ गया, और चूंकि इससे भी पहले ये सभी के सभी जो है इसका विशेषण है, तो नियम है कि विशेष से पहले हमें विशेषण को रखना चाहिए। महान पुरुष, तो महान क्या है? पुरुष से पहले आया है। अरे बहुत तेज बालक है, तो तेज क्या है? बालक का विशेषण है ना। तो कहने का मतलब है कि हमेशा जो है हम लोग जो प्रयोग करते हैं विशेषण का, वो विशेष से पहले रखते हैं। ये वाक्य अरेंज करने का तरीका है। तो हम लोग अन्वय में वही करते हैं, वाक्य को इस तरह से हम अरेंज करते हैं, गद्य की तरह इसे हम सजा देते हैं ताकि इसके अर्थ को, इसके मीनिंग को हम आसानी से समझ सकें। बस यही अन्वय है। ध्यान देना चाहिए कि कहीं कहीं क्या है कि यदि संबोधन वाला पद आ गया तो संबोधन को हमें पहले ले लेना चाहिए। ठीक है ना, यदि कोई ऐसा संबोधन वाला पद आ गया तो उस संबोधन पद को हमें और पहले ले लेना चाहिए, फिर इसके बाद जो है कर्ता कर्म क्रिया को अरेंज करना चाहिए। ठीक है, तो हमें लगता है इसमें कुछ ऐसा अब इसमें छूट नहीं रहा है जो कि आप इसे नहीं कर सकते हैं। आज की जो पद्धति है अन्वय को पूछने का, वो पद्धति थोड़ा सा बदल गया है और हमें उसी पद्धति को आपको फॉलो करना है। अब सपोज कीजिए कि आपको ये जो श्लोक दिया गया है, मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पर दिया है किस तरह से हमें अन्वय करना चाहिए। तो ये यदि आपको खुद से अन्वय करना है तो इस तरह से करना होगा। अब की जो पद्धति है, जो अभी बोर्ड में जो प्रश्न पूछा जाता है या 8 में, 9 में, 10 में या 12 में, तो उसमें अब क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पर आपको ये हटा दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, सपोज कि यहाँ पर आपको खाली स्थान दे दिया गया, फिर ध्यायता है, फिर यहाँ पर पुंसा है, इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो दूसरे नंबर में ये आपको विकल्प दे दिया गया। तो इस तरह से जो है 4 विकल्प आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ भी खाली स्थान तीसरा दे दिया गया। ठीक है ना, अब आपको क्या करना चाहिए कि यदि खाली स्थान आपको दिया हुआ है, इससे यदि आपको भरना है तो इसे आपको यहीं से ऊपर से देखिए कि कौन सा वर्ड यहाँ पर मिस किया गया है, कौन सा वर्ड यहाँ पर पहले से है और कौन कौन सा वर्ड यहाँ पर छूटा हुआ है। तो उन सभी शब्दों को आप श्लोक से यहीं से चुन करके आप यहाँ आसानी से भर सकते हैं। तो जैसे देखिए कि यहाँ पर अब ध्यायता के बाद तो यहाँ पर हम क्या लाएंगे? विषयान। ठीक है, यहाँ पर हम विषयान ला देंगे। तो विषयों का ध्यान करते हुए पुंसः पुरुष का, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर दूसरे नंबर में पुंसः। ठीक है, इसी प्रकार से तेसु संगः। अब यहाँ पर देखिए तेसु है, तेसु दिया हुआ है, संगः भी दिया हुआ है, तो क्या छूट रहा है? उपजायते छूटा हुआ है, तो यहाँ पर उपजायते दे दीजिए, है ना, यहाँ पर उपजायते दे दीजिए। तो कहने का मतलब इस तरह से यदि आपको 3 या 4 ब्लैंक्स दिया हुआ रहता है तो इन तीनों चारों ब्लैंक्स को आपको इसी से देखिए कि उस लाइन में, उस वाक्य में कौन सा कर्ता या क्रिया या विशेषण छूटा हुआ है। तो जो वर्ड छूटा हुआ है उस वर्ड को वहाँ पर आपको कई बार तो विकल्प भी दे दिया जाता है, तो उस विकल्प से चुन करके अगर 4 खाली स्थान है तो 4 उसी के नीचे आपको विकल्प भी दिया हुआ रहता है, तो उसी विकल्प से चुन करके उन चारों को प्रोज ऑर्डर में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, वो बेसिक चीज़ है, अन्वय का वो बेसिक चीज़ है जो प्रोज ऑर्डर में किस तरह से हमें अरेंज करना सीखना चाहिए। तो वो जब तक आप नहीं जानेंगे तो इससे भी आपको बैठाने में आपको परेशानी होगी।
कौन सा वर्ड कहाँ बैठाना होगा, कहाँ रखना होगा, उसको आपको अरेंज करने में दिक्कत होगी। इसलिए उस बेसिक चीज़ को आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से दूसरे में भी देखिए, आपको जैसे यहाँ पर मानी हटा दिया जाएगा, है ना, 1 नंबर आपको ब्लैंक्स यहाँ दे दिया गया। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए वने हटा दिया गया, दूसरा ब्लैंक्स यहाँ आपको दे दिया जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ भी तीसरा ब्लैंक्स आपको दे दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा खाली स्थान। और आपको कहेगा कि नीचे हो सकता है आपको ऑप्शन भी दे दिया जाता है कई बार, जैसे यहाँ को मंजूषा दे दी गई, तो मंजूषा दे दी गई तो यहाँ पर आपको दे दिया गया पिपासितः, पिपासितः है ना। इसके बाद वने है, इसके बाद मानी है। तो इस तरह से 3 या 4, कई बार 3 पूछा जाता है, कई बार 4 भी ब्लैंक्स आपको दे करके पूछा जाता है और नीचे विकल्प भी दे दिया जाता है। तो आपको काफ़ी आसान कर दिया गया है, इसे उतना कठिन नहीं समझना है। तो हमें क्या करना चाहिए, अब जैसे यहाँ चुन कर ही भरना है, तो अब आपको यहाँ श्लोक देखना चाहिए कि एकः एव खगो मानी, एकः एव खगा यहाँ है ही। अब किस तरह का खग है, तो मानी खग है। यहाँ देखेंगे कि मानी है क्या, तो मानी है, तो यहाँ से मानी शब्द को उठा करके यहाँ हम लिख देंगे। तो यहाँ का जो है मानी विशेषण आ गया जो खगः का विशेषण है, तो मानी खगः चातकः। अब देखिए चातकः भी आ गया, यहाँ पर चातक है ही, खगः भी है, कौन सा वर्ड छूटा है, वने, तो वने यहाँ लिख देंगे। चूंकि यहाँ वसती भी क्रिया दी हुई है लास्ट में, तो यही वर्ड केवल, ये वर्ड केवल छूटा हुआ है वने, तो वने को हम लोग यहाँ दे देंगे, वने वसति। फिर यहाँ देखेंगे पिपासितो वा म्रियते, तो यहाँ पर म्रियते दिया हुआ है, पिपासिता शब्द नहीं है, तो पिपासिता को लेकर के यहाँ पर हम पिपासितः, पिपासितः भर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें शब्दों को चुनना चाहिए, शब्दों का चुनाव करना चाहिए। और यहाँ भी आप इस चीज़ को भरने के लिए यहाँ भी आप कन्फर्म एक बार देख करके हो लीजिए कि वो जो वर्ड आप भरना चाहते हैं वो विकल्प में है कि नहीं। यदि विकल्प में है तो विकल्प वाले जो शब्द है वो यहाँ पर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वहाँ से चुन करके आपको भरना चाहिए। बस यही 2 तरीके से आपको अन्वय बोर्ड में पूछे जाते हैं। लेकिन बोर्ड में अन्वय पूछने के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम बेसिक रूप से उसको जरूर जानें कि किस तरह से हमें अन्वय करना चाहिए। जब भी आप किसी भी श्लोक के अर्थ को आप निकालना चाहेंगे, उसे आप जानना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको अन्वय को जानना जरूरी है। बिना अन्वय को जाने आप उसके अर्थ को नहीं निकाल सकते, निकालने में काफ़ी परेशानी होती है, अर्थों को अरेंज करने में परेशानी होती है। कई बार बहुत ऐसा श्लोक होता है जो पहले से ही उसमें कर्ता कर्म क्रिया अरेंज रहता है, तो ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं आती है। ठीक है, तो आज हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर के नेक्स्ट क्लास में हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।